Hello बच्चों, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve practice set 15.4. First question है यहाँ पर sides of a triangle are 45 cm, 39 cm and 42 cm. Find its area. हमें question के according area of a triangle find out करना है, लेकिन अब तक हम जो formula use करते आ रहे हैं area of a triangle का, वो क्या है? area of triangle का formula हम अब तक use करते आ रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्राइंगल में बेस और हाइट कौन सी साइड होती है? सपोज ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी और यहाँ पे मैंने एक हाइट ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, इसको मैंने कंसिडर कर लिया पॉइंट डी। तो वो वाली साइड जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ होता है उस साइड को हम बोलते हैं बेस। यहाँ पर बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ना, तो बीसी हमारा क्या है? ये हमारा बेस है, बीसी वाली साइड हमारा बेस है एंड परपेंडिकुलर लाइन को ही हम हाइट बोलते हैं। तो ये वाला ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या है? हाइट है। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हम यूज करते आ रहे हैं अब तक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल में बेस और हाइट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिए हुए? साइड लेंथ दिए हुए। तो जब साइड लेंथ दिए हुए होते हैं तब हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? तो हमें क्या करना है, खुद से साइड्स को ए बी सी कंसिडर करना है। सपोज फर्स्ट वाला ए है, सेकंड बी एंड थर्ड सी है। तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सेमी पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। क्या है सेमी पेरीमीटर? तीनों साइड्स के लेंथ को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सेमी का मतलब ही होता है आधा। एंड देन उसके बाद एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। ये सब मैं इरेज कर देती हूँ। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट a is equal to 45 centimeter, b is equal to 39 centimeter and c is equal to 42 centimeter. Then semi perimeter को s से डिनोट करते हैं, a plus b plus c अपॉन 2। a है 45 प्लस b है 39 प्लस c है 42 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 45। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? तो देखो ये 39 है ना, 39 को अगर आप एक और दे दोगे, यहाँ से आप एक और दे दो 39 को, तो ये बन जाएगा 40। सो 40 40 40 बिकम 120। यहाँ का 5 और यहाँ का 1, 5 और 1 बिकम 6, तो कितना हो गया? 126 हो गया। और नॉर्मली भी आप ऐड कर सकते हो 45 प्लस 39 प्लस 42 ऐसे लिख कर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो आ जाएगा सेमी पेरीमीटर 63। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये लेंथी हो गया ज़्यादा, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू अंडर रूट एस है 63, तो 63 लिख देंगे। देन 63 माइनस, देन यहाँ पे भी 63 माइनस और यहाँ पे भी 63 माइनस। अब यहाँ पे a क्या है 45, यहाँ पे लिख दो 45, b है 39 एंड c है 42। अब इसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 63 मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस 45 कितना होगा? 550 हो गया, 18 आएगा 18। देन 63 माइनस 39, देखो 39 है ना, तो 40 सब्ट्रैक्ट कर दो। 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 रहेगा 60 के लिए, 23 और एक और 24 हो जाएगा। एंड देन 63 माइनस 42 करना है, 42 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ हमने 39 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ हमने 42 सब्ट्रैक्ट किया है, तो चलो हम कर ही देते हैं सब्ट्रैक्ट 1 और यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है।
अब इसको फर्दर हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो चलो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखो √16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, ये हमें पता है। √25 का वैल्यू भी कितना होता है, 5 होता है, ये हमें पता है। √36 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। अब इन सबको सॉल्व करने के एक अलग तरीके भी है। क्या है वो तरीका, जैसे कि √25 अगर आपको 5 लाना है तो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ इसको, एक अनदर मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, और वही मेथड हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। √25 मैंने लिखा है, अब मैं क्या कर रही हूँ, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया और अंडर रूट बना दिया, ठीक है, विच इज इक्वल टू। अब अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट का जो मतलब होता है वो होता है रेस टू द पावर हाफ, मतलब अंडर रूट का मतलब होता है कि 1/2। तो 5 स्क्वायर होल रेस टू द पावर 1/2 कर दिया। ये जो 1/2 है ना, ये 1/2 का मतलब अंडर रूट ही है, ठीक है। तो 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट ही है यहाँ पे। तो अभी भी जो मैंने लिखा है √5 स्क्वायर को मैंने जो चेंज करके 5 स्क्वायर होल रेस टू द 1/2 लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, देखो ये जो 2 है और ये जो 2 है ये कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया, ये कैसे कैंसिल हो गया, ये 5 2, आप लोगों को इंडेक्स वाला फॉर्मूला पता है ना, a⁻m होल रेस टू m, a⁻m होल रेस टू द n क्या होता है, a⁻m मल्टीप्लाई बाय n होता है ना। तो वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया हमने, तो 5 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो होल रेस टू द पावर 1। और किसी भी इंडेक्स का अगर पावर, किसी भी इंडेक्स नंबर का अगर इंडेक्स 1 होता है तो उसका आंसर वो बेस वाला ही नंबर होता है, तो 5 यहाँ पे आंसर हो गया। समझा, यहाँ पे देखो 5 कैसे आया, मतलब इतना कुछ तामझाम होता है लेकिन हमें पता नहीं होता। ये जो 25 है इसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। देन ये जो रूट है, ये जो रूट है मैं हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ। ये जो रूट है, देखो ये जो रूट है, ये ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया, देखो ये जो रूट है अंडर रूट, ठीक है, इसका मतलब ही क्या है, 1/2 है। देन 1/2 का जो 2 और पावर वाला 2 दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा रिमेनिंग, पावर 1 बचा सिर्फ। और किसी भी अगर इंडेक्स नंबर का पावर इंडेक्स 1 है तो बेस ही नंबर उसका आंसर हो जाता है। तो 5 यहाँ पे आंसर हो गया ना। इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि ये जो अंडर रूट में नंबर है हम इनको किसी एक प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर में लिखें, मतलब इन सब का हम ऐसे प्रोडक्ट करेंगे एंड पावर 2 लिखेंगे, जानबूझकर पावर 2 लिखेंगे, क्यों, ताकि रूट और जो स्क्वायर है वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे 63 को हम लिख सकते हैं 7 9 63, 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 को हम लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 8 3 एंड 21 को हम लिख सकते हैं 7 3, ठीक है। अब देखो 9 के यहाँ 2 पेयर मिल गए, 7 के 2 पेयर मिल गए, 3 के 2 पेयर मिल गए, लेकिन ये 2 इंटू जो 8 है, अब 2 और 8 यहाँ पे इसका कोई भी पेयर हमें नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम 7 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 2, जो ये 2 है ना, 2 इंटू 8, बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको 4 इंटू 4 लिख दे रही हूँ। तो 4 इंटू 4 भी 16 होता है, 8 2 भी 16 होता है। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 3। अब आप ध्यान से देखोगे तो हर एक नंबर का पेयर फॉर्म हो चुका है, मतलब 7 2 बार आ चुका है, तो 2 बार है मतलब हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 7 स्क्वायर में यहाँ पे लिख रही हूँ, 9 स्क्वायर में यहाँ पे लिख रही हूँ, 4 स्क्वायर में यहाँ पे लिख रही हूँ, 3 का स्क्वायर में यहाँ पे लिख रही हूँ। अब सबका पावर में क्या करूँगी, कॉमन ले लूँगी, 7 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 3, सबका पावर मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, विच इज इक्वल टू, अब क्या बोला था मैंने कि ये जो पावर है, पावर, ये जो पावर है 2 और ये जो अंडर रूट है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा रिमेनिंग, 7 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 3, यही बचेगा ना। तो एरिया क्या आ गया, 7 9 63 मल्टीप्लाई बाय 4 3 12, 63 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 2 12, 3 1 3, 6 1 6, 6 5 एंड ये 7, तो 756 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बिकॉज एरिया स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होता है। तो 756 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर दिया होता तो मीटर स्क्वायर लिखते।
सो हम लास्ट में लिखेंगे हिंस एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज, हिंस एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज 756 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, देन हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहाँ पर अब मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करके आपको समझाती हूँ। अगर यहाँ पे हम सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि ये नंबर कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो उस टाइम को हम सेव करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो मेथड अभी मैंने बताया वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, लुक एट द मेजर शोन इन द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब PQRS हमने जो भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, क्या किसी में फिट होता है? ये नहीं फिट हो रहा है ना किसी भी डेफिनेशन में। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये फिट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी दिया नहीं है कि PS इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू SR, ऐसा दिया है कि PQ इज पैरेलल टू SR? नहीं दिया है, तो ट्रेपीजियम भी नहीं बोल सकते। तो क्या करना होगा, हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना होगा और हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे, ये जो है ट्राइंगल PSR में ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये वाला जो है PS, ये वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर है ना। ये परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ हुआ है, साइड SR पे। तो SR क्या हो गया, SR हो गया यहाँ पे बेस, और PS यहाँ पे क्या हो गया, हाइट हो गया। तो हाइट भी है, बेस भी है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये ट्राइंगल के एरिया के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ट्राइंगल PSR का एरिया हमें मिल जाएगा। देन इसके बाद अब यहाँ पे देखो PQR यहाँ पे है। अब PQR का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड है ही नहीं। तो जब परपेंडिकुलर साइड नहीं है तो बेस तो मिलेगा ही नहीं। तो हाइट लेके क्या करेंगे हम, मतलब हाइट भी नहीं होगा, परपेंडिकुलर साइड नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी तीनों साइड्स के लेंथ हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जो PR है, साइड PR, इसका लेंथ हमें नहीं पता है, साइड PR का लेंथ हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल PSR में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, साइड PR का लेंथ फाइंड आउट करेंगे, एंड देन तीनों साइड्स के लेंथ को यूज करके हम ट्राइंगल PQR का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। PSR का एरिया हमें मिल जाएगा, PQR का एरिया हमें जब मिल जाएगा तो दोनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे। नाउ सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PSR एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफाई करना है तो बेस वाला साइड कौन सा है, हाइट वाला कौन सा है, ये आप लिख सकते हो। मतलब बेस आप लिख सकते हो SR है, हाइट PS है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ। बेस का लेंथ कितना है, बेस का लेंथ है 15 और हाइट है यहाँ पे 36। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 18 जा होता है 36। नाउ 15 और 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 270। यूनिट दिया है यहाँ पे मीटर, तो यहाँ पे आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR और इसको हम बना देंगे ऐसे बॉक्स। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल PSR में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल PSR, थोड़ा मैंने दूर लिख दिया, इन ट्राइंगल PSR कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल PSR 90 डिग्री। तो एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो ट्राइंगल में तो क्या होगा, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। देयरफॉर PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। नाउ PR का तो लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज लिख दो। PS दिया हुआ है क्वेश्चन में, 36 का स्क्वायर
एस आर दिया है 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे मैंने देखो साइड में फाइंड आउट करके यहाँ पे और यहाँ पे 36 का स्क्वायर लिख दिया। 15 का स्क्वायर होता है 225, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1521। ना 1521 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया है 1521 है 39 का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख देंगे 39 स्क्वायर, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 39 मीटर। तो पी आर का लेंथ आ गया 39 मीटर। अब हमको क्या करना है, हमें ये वाला जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, हमें इसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी सी। आपकी मर्जी, आप कोई भी साइड को ए, किसी को बी, सी कंसिडर कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि 56 ही ए होना चाहिए। देन सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, सबको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सिंपल मैं तो क्या करूँगी, देखो 1 यहाँ पे दे दूंगी तो ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 55। 55 प्लस 25 कितना होता है, 55 प्लस 25 होता है 50, 60, 70, 80, 80 प्लस 40 हो जाता है यहाँ पे 120। तो 120 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60 आ गया। अब ये सब इरेज कर दूँ, ठीक है, 60 आ गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, देन विच इज इक्वल टू अंडर रूट एस कितना है 60, देन 60 माइनस 56, 60 माइनस 25 एंड 60 माइनस 39, now which is equal to 60 as it is आएगा। 60 minus 56 become 4, 60 minus 25 become 35 and 60 minus 39 become 21, ठीक है। देन 60 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे, 12 मल्टी को 60 क्या होता है, 12 5 होता है 60 एंड 12 को मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 12 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। तो 60 को बेसिकली हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 5। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 4, 7 इंटू 5 एंड 7 इंटू 3 लिख दिया 21 को, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 देखो 2 टाइम्स है तो 4 का स्क्वायर लिख दिया, 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर मैंने लिख दिया क्योंकि 4 2 टाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ पर भी 3 भी 2 टाइम्स प्रेजेंट है तो 3 का स्क्वायर हो गया, 5 2 टाइम्स प्रेजेंट है 5 का स्क्वायर, 7 2 टाइम्स प्रेजेंट है तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद पावर हम कॉमन ले लेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हमने कैसे किया, ये होता ना a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय b रेस टू m इज इक्वल टू a इंटू बी होल रेस टू m। ये जो इंडेक्स का फॉर्मूला है ये यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट। अब क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अंडर रूट और जो स्क्वायर है ये दोनों अपने आप में कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही बचा है। 4 3 होता है 12, 5 7 होता है 35, 12 इंटू 35 हम फाइंड आउट करेंगे, 5 2 10, 1 कैरी, 5 1 5 प्लस 1 6, देन 3 2 6, 3 1 3, 0, 420 आया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 420 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, पहले हमने कौन से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया, देखो पी एस आर का 270 मीटर स्क्वायर है एंड पी क्यू आर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी एस आर, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी एस आर का एरिया है 270, पी क्यू आर का एरिया है 420, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 690 मीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे हिंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए नहीं आएगा, क्या आएगा, पी आएगा। हिंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज 690 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। चलो अब इसके बाद
थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, some measures are given in the adjacent figure, find the area of quadrilateral ABCD। अगेन क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड आउट हमें करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जहाँ पर भी बेस एंड हाइट गिवन होगा अगर ट्राइंगल का, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट ये वाला आप ट्राइंगल देखो, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ABD, इस ABD ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर साइड है यहाँ पे AB। तो AB जो परपेंडिकुलर साइड है वो बनी कहाँ है, बेस कौन से साइड पे बनी है, AD पर बनी है। तो AD क्या हो गया, ये हो गया बेस, और जो परपेंडिकुलर साइड है वो बन गया हाइट। तो ट्राइंगल ABD में हमें बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गया। तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया मिल जाएगा। देन ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे BDC, यहाँ पर भी देखो एक परपेंडिकुलर बना हुआ है BT। ये परपेंडिकुलर कौन से साइड पर बना है, ये बना है साइड DC पर। तो जिस साइड पर परपेंडिकुलर बना है वो साइड बन गया बेस, और परपेंडिकुलर साइड हो गई हमारी हाइट। तो हाइट भी है बेस भी है, तो हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, ABD का भी और BDC का भी, एंड हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब जिस ट्राइंगल के साथ आप डील कर रहे हो, मतलब जिस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABD, ऐसे लिखना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो बेस इज इक्वल टू AD, हाइट इज इक्वल टू AB। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्टली लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस है क्या, ट्राइंगल ABD में बेस है यहाँ पे AD, और हाइट है यहाँ पे AB है ना, AB BA दोनों एक ही बात है। तो हाफ हम एज इट इज लिखेंगे, AD का लेंथ है 9 मीटर और AB का लेंथ है 40 मीटर। 9 मीटर को मीटर यहाँ लिखना कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 40, कैंसिल करो, 2 1 2, 2 20 40। नाउ 9 मल्टीप्लाई बाय 20 बिकम 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज मीटर में दिया हुआ है। और यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू, मतलब 180 मीटर स्क्वायर, उसको बॉक्स बना देंगे। अब हम ये दूसरा वाले ट्राइंगल के बारे में लिखेंगे। ये कौन सा ट्राइंगल है, BDC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BDC एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सी साइड है, DC है, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू DC इंटू हाइट कौन सी साइड है, BT है, तो यहाँ लिख देंगे BT हाफ एज इट इज। DC का लेंथ कितना दिया है 60, BT का लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 13। नाउ 2 1 2, 2 30 60, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 3 होता है 39, और 0 एज इट इज मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू आ गया 390 मीटर स्क्वायर। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। ABD का एरिया आया है 180, तो यहाँ पे लिखो 180। BDC का एरिया आया है 390, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 570। 180 प्लस 390 0 570, ठीक है। तो 570 मीटर स्क्वायर। लास्ट में हम आंसर लिखेंगे हिंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 570 मीटर स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15.4 फिनिश हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।